अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर। तो एक बिल्डिंग का डोम है, यानी बिल्डिंग के ऊपर जो माउंट होता है इस तरह से, ये आपने देखा होगा। ये जो शेप है ये एक हेमिस्फेयर की शेप है। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ दिस। तो इसको अंदर से वाइट वॉश कराने का इतना टोटल खर्चा आया। रेट पर स्क्वायर मीटर का दिया है, हमें फाइंड करना है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम एंड इसका वॉल्यूम क्या है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो इसका इनर सरफेस है उसको वाइट वॉश कराने का कॉस्ट ये है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द इनर सरफेस ऑफ द डोम, तो कॉस्ट आई है ₹4989.60 और जो रेट है ये है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब हमें इस इंफॉर्मेशन से जो अभी तक हमारे पास है इससे हमें इनर सरफेस एरिया मिल जाएगा। सो देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम, तो जो फर्स्ट पार्ट में पूछा है इनसाइड सरफेस एरिया लिखा हुआ है या इनर सरफेस एरिया, बात एक ही है। इनको डिवाइड करके हमें मिल जाएगा। मतलब देखो, मान लीजिए कि इसको टोटल खर्चा आया इसको वाइट वॉश कराने में 100 रुपये, मान लो 100 रुपये आया, और 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा 5 रुपये है। तो कितना स्क्वायर मीटर रहा होगा टोटल? तो हम क्या करेंगे, 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 20 स्क्वायर मीटर रहा होगा। तभी तो 5 रुपये के हिसाब से टोटल खर्चा 100 रुपये आया। ऐसे ही यहाँ पर है, तो टोटल जो एक्सपेंस है दैट इज़ 4989.60 और जो रेट है दैट इज़ 20। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, दोनों में 18.8, लेकिन क्योंकि नीचे ये है 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, इतना मीटर स्क्वायर। तो इतना ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट में हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और उसे सॉल्व करने के लिए, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप भी जानते हैं कि हमें रेडियस चाहिए होता है। कैसे निकलेगा रेडियस? देखो, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम जो कि हेमिस्फेरिकल शेप का है वो हमारा आया फर्स्ट पार्ट में 249.48। और ये किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया किसी हेमिस्फेयर का, इसका फॉर्मूला है, देखो पूरा स्फेयर का होता है 4πr², बिकॉज ये हेमिस्फेयर है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। तो ये हो जाएगा इतना। और अब हमें यहाँ से r फाइंड करना है, तो 2 × 22/7 r², ये हो जाएगा 249.48। तो r² हो जाएगा 249.48 × 7/2 × 22। तो 2 से काटेंगे इसे, यह आएगा 1 2 2 चौको 8, 2 से 14, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 11, 2 से जाएगा ये 2 छके 12, 2 दूनी 4, 3 7, और 11 से कटेगा ये 11 5 55, और फिर 7 3, 11 छके 66, ये आया। और फिर इसमें 7 का गुणा करना है, तो अभी हमारे पास है 5.67 × 7, ये है r²। यहाँ पे अगर हम देखो इसको ब्रेक करें तो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, 5.67 को अगर हम ब्रेक करें तो किस चीज़ से डिवाइड होता है? 3 से होता है। तो 3 × 3, 3 × 24, 3 × 27, 189। फिर ये 3 से होता है तो 0 पॉइंट, फिर ये 3 से होता है 0.21, फिर 3 से होता है तो 0.07, ठीक है, और फिर 7 से होता है 0.01। तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 7 × 0.01, और एक 7 पहले से ही है। देखो यहाँ पे मैं आपको बस ये सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे, है ना, नहीं तो सीधे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हम कर भी सकते हैं, जो डिवीज़न रूल है, डिवीज़न मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का, वर्गमूल निकालने का। लेकिन अगर आपको नहीं पता है उस केस में यहाँ पे आप इस तरह से इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। अभी पेयर में से 1 ले लिया, ये पेयर में से 1 ले लिया, और यहाँ पर ये 2 हैं, इसमें से भी 1 ले लिया,
और 0.01 का स्क्वायर रूट 0.1 होता है। तो इस तरह से आ जाएगा 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, 6.3। तो 6.3 मीटर ये इसका रेडियस आया है। और अब हमें निकालना है वॉल्यूम। देयरफॉर द वॉल्यूम, क्योंकि ये पूछा है कि उसके अंदर एयर कितनी आएगी, तो बेसिकली एयर का वॉल्यूम यानी जो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम है, तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमीस्फीयर है तो ये 2 हो जाएगा। और अब वैल्यूज पुट करते हैं। 2/3, 22/7, 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 ये। तो यहाँ पर ये जाएगा 2.1, फिर ये कटेगा 0.3, और अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 523.908 मीटर क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम आया है और ये हमारा आंसर है। ठीक है।